हेलो दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने और इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने का प्रपोजल पेश किया था। जम्मू और कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 स्पेशल प्रोविज़न वाले आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर स्टेट्स के बारे में टेम्पररी प्रोविज़न था के अलावा आर्टिकल 371 से 371J को शामिल करता है। 371 के सभी आर्टिकल्स इंडियन यूनियन के बाकी स्टेट्स के बारे में विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविज़न को भी डिफाइन करते हैं। ये सभी प्रोविज़न्स अलग अलग स्टेट्स की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिन्हें इन स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट समझा जाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये स्पेशल प्रोविज़न है, ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट। और आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविज़न था, जबकि आर्टिकल 371 एक स्पेशल प्रोविज़न है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर किन स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविज़न्स मिले हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख में आर्टिकल 371 को इम्प्लीमेंट करेगी? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है। The third day of our climate fast। चौथे दिन, 5वें दिन का अनशन का 6वां दिन, 7वें दिन की। इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज लद्दाख में आर्टिकल 371 के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को आर्टिकल 371 से प्रोटेक्ट कर सकती है। एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख रीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य यानी कि फुल स्टेटहुड का दर्जा देने की डिमांड को लेकर लेह पोलो ग्राउंड के पास एक बड़े मैदान में 21 दिन के लिए -10 से 15 डिग्री तक के तापमान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा विधायिका और 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की डिमांड काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑर्गेनाइजेशन लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में ज़मीन, जॉब और कल्चर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू से प्रोटेक्ट करने की बात हुई। जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा स्टेट्स नहीं था जिसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी स्टेट्स के लिए भी इस तरह के प्रोविज़न हैं। कई स्टेट्स को अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और जहां बाकी इंडियन ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 में नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट्स के साथ साथ इंडिया के 11 स्टेट्स के लिए विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविज़न शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग 1950 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविज़न मिले थे। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ और बाकी कई हिस्सों में अलग से विकास बोर्ड बनाने का राइट दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371A के तहत प्रोविज़न है कि नागालैंड का सिटीजन ही वहां ज़मीन खरीद सकता है। देश के बाकी स्टेट के लोगों को नागालैंड में ज़मीन खरीदने का राइट नहीं है। नागालैंड के रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए उनका अपना लॉ है। स्टेट के नागा संप्रदाय के लिए अलग से कानून है। क्रिमिनल केसेस में स्टेट के कानून से सज़ा मिलती है। इस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट तभी कोई फैसला ले सकता है जब विधानसभा स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कर दे। नागालैंड में जाने के लिए दूसरे स्टेट के लोगों को परमिट भी लेना ज़रूरी होता है। स्टेट में एंट्री के वक्त ही इंटर स्टेट चेक गेट परमिट पर परमिट दिखाना पड़ता है, वरना सिक्योरिटी वाले स्टेट में एंट्री नहीं देते हैं। आर्टिकल 371B के तहत असम के खासी, गारो और जयंतिया जिलों को काटकर नया स्टेट मेघालय बनाया गया था। इस आर्टिकल को बनाने का मकसद ही मेघालय स्टेट को बनाना था। 1970 में स्टेट के बनने के बाद 21 जनवरी 1972 को मेघालय स्टेट पूरी तरह से एक्सिस्टेंस में आया। इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति को भी स्पेशल पावर मिलती है। राष्ट्रपति इस स्टेट के आदिवासी इलाकों से चुनकर आए विधायकों की एक कमेटी बना सकते हैं जो स्टेट के डेवलपमेंट से जुड़े कामों की रिपोर्ट सीधा गवर्नर को देती है। आर्टिकल 371C असम में लागू आर्टिकल 371B की तरह ही है। मणिपुर में राष्ट्रपति चाहे तो स्टेट के गवर्नर को स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी बनवा सकते हैं। ये कमेटी स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड कामों की निगरानी करेगी और राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371D और 371E के जरिए आंध्र प्रदेश स्टेट्स के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज देता है। साथ ही नौकरी पढ़ाई के मामले में
स्टेट के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वे ज़रूरत के हिसाब से किसी भी सिविल पोस्ट पर सीधे भर्ती कर सकती है, जो कि स्पेशली स्टेट वालों के लिए ही होता है। आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम के पास पूरे राज्य की ज़मीन का अधिकार है, चाहे वह ज़मीन इंडिया में मर्ज होने से पहले किसी की निजी ज़मीन ही क्यों ना हो। यहाँ किसी भी तरीके के ज़मीनी कंट्रोवर्सी में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। अगर किसी को इस स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ में ज़मीन खरीदनी होगी तो वहाँ के केवल ट्राइबल्स लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं, दूसरे के पास ये राइट्स नहीं है। आर्टिकल 371G के तहत मिजोरम में ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ वहाँ बसने वाले ट्राइबल्स का है। हालांकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मिजोरम लैंड एक्विजिशंस रिहाइबिलिटेशंस एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2016 के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकती है। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के पास स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर स्पेशल पावर्स है और इसके आधार पर गवर्नर मुख्यमंत्री के फैसले को भी रद्द कर सकता है। आर्टिकल 371I के अकॉर्डिंग गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 371J हैदराबाद कर्नाटका रीजन के 6 पिछड़े जिलों को स्पेशल स्टेटस देता है। स्पेशल प्रोविजंस के लिए यह जरूरी है कि इन रीजन्स के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाए और एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में लोकल रिजर्वेशन किया जाए। इस आर्टिकल के जरिए हैदराबाद को ठीक वैसे ही खास अधिकार मिलते हैं जैसा कि आर्टिकल 371 के जरिए महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को मिला है। दोनों ही स्टेट्स की गवर्नमेंट के पास स्कूल और कॉलेजों में नौकरी देने के लिए स्पेशल रिजर्वेशन देने का अधिकार है और ये सिर्फ लोकल लोगों के लिए होता है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल जरूर करेगी, जिससे वो भी अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सके, जैसे कि और स्टेट्स कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।